जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। इसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया गया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ये थोड़ा सा अलग रहेगा सारे क्वेश्चन से जो पिछला पढ़ा दिया गया है। देखिए सवाल कह रहा है कि एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्या मूल्य है? घड़ी का आपको मूल्य बताना है। सवाल कह रहा है कि घड़ी को जब 200 रुपए में बेचेंगे तब हमको 20 रुपए का नुकसान होगा, तो घड़ी कितने का हम खरीदे थे, तो इसका आपको क्रय मूल्य बताना है, खरीद दाम बताना है। तो इसका 3 तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका ये है कि मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य है 100 रुपए या 100% मान लीजिए। घड़ी कितने की आई? 100% की। भाई कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट रहता है? 100%। कह रहा है कि 20% की हानि होती है। अब अगर इस 100% में से 20% की हानि हो जाएगी, 20% का नुकसान हो जाएगा, तो बताइए घड़ी कितने का हम लोग बेचेंगे? 80% का। घड़ी कितने की बिकेगी? 80% की। यहां पे कह रहा है घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर, यहां कह रहा है बेचने पर, और यहां कह रहा है 80%। इसका मतलब यह है कि 80% इधर आया, उधर आपका रकम में आ गया, रुपए में आ गया 200 रुपए। तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है कि 80% की वैल्यू 200 रुपए है। 80% की वैल्यू कितना रुपए है? 200 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कोई चीज अपने आप में 100% में खरीदी जाती है। अब मान लेंगे घड़ी का दाम था 100%, घड़ी का क्रय मूल्य था 100%। 100% में से 20% की लॉस हो गया, तो घड़ी कितने परसेंट बेचा जाएगा? 80% में। तो इधर कह रहा है 80% में बेचेंगे, इधर कह रहा है 200 रुपए में बेचेंगे। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू 200 रुपए है। तो हमको कितने का निकालना है? सबसे पहले 1% निकालना है। 1% का निकालने के लिए 200 में 80 से आपको भाग देना पड़ेगा। बात क्लियर है? ये 1% की निकल आएगी। अगर इसको भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो 1% की निकल आएगी। अब आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है, मूल्य बताना है। अच्छा यहाँ पे क्रय छूट गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसको आप लोग क्रय कर लेंगे। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, और घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 100%। 1% की वैल्यू 200/80 रुपए आ गया। अब आपको कितने निकालना है? सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। सीपी यहाँ पे 100% है, तो 1% की वैल्यू 200/80 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200/80। अब इसमें 100 से गुणा करा देंगे। 1 0 से 1 0 गया, 8 से 200 कट जाएगा, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 बार में 25 और 10 आ गया, इधर आपका 250 रुपए का हो जाएगा। घड़ी कितने खरीदा गया? 250 रुपए। जब घड़ी को बेचा गया तो 200 रुपए में बिका, तो कितने परसेंट की लॉस आया? 20% का लॉस आया। सेकेंड मेथड देखिए, दूसरा मेथड ये कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि इस 20% की हानि हुआ। सबसे पहले आपको मान लेना है घड़ी का जो क्रय मूल्य है, घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में कितने परसेंट रहेगा? 100%। अब 100% है, मान लीजिए कोई सामान, कोई घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब 100 रुपए पे 20% का नुकसान हो गया, तो घड़ी कितने का बेचेंगे? 80 रुपए का। तो घड़ी 80 रुपए का पड़ जाएगा। अब देखिए अगर ये 20 से कट जाएगा तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 4/5 हो जाएगा। जब भी बेचने की बात आती है तो इसका उल्टा गुणा करवा देते हैं। किसमें से? 200 में। तो 200, अच्छा बेचने की बात हो रही, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रही, इसलिए हम इसको 4/5 को उल्टा गुणा करा देंगे। 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 पंचे 20, 0 50 बार चला जाएगा, 50 पंचे 250। तो घड़ी का आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, घड़ी बेची जाएगी, सॉरी घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 250 रुपए। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड हमारा रहेगा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। रेशियो मेथड, जो रेशियो मेथड रहेगा, ये देखिए कैसे आपका सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। अब ये जो 2 मेथड हमने बताया है, ये आपको ऐसे ही बताया है। अब आपके सारे क्वेश्चन
प्रॉफिट और लॉस के सारे क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 20% की हानि हुआ, तो सबसे पहले आपको 20% की फ्रैक्शन याद रखनी है। 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100, और 20 और 100 20 से कट के यह आपका 1/5 आ जाएगा। ये आपको ये चीज याद रखना है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 हानि है, लॉस है, क्योंकि 20% लॉस था तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/5, ये हानि हो गया। नीचे वाला आपका क्रय मूल्य रहता है, ऊपर वाला देखिए यहाँ पे हानि कह रहा है तो ऊपर वाला हानि, तो इसका मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए पहले कॉस्ट प्राइस, फिर रेशियो, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस नीचे वाला रहेगा, क्रय मूल्य 5 रुपए। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो बताइए कितने का बिका ये, कितने का सेल होगा, 4 रुपए का सेल होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 400 रुपए आ गया। यहां तक आपको अच्छे से समझना है। फिर से देखिए, कह रहा है कि 20% की लॉस हो गया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लॉस हो गया, तो कितने का बिकेगा, 4 रुपए का। हेडिंग लगाएंगे सीपी रेशियो एसपी। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए जब लॉस होगा तो वो चीज 4 रुपए की बिकेगी। यहां पे कह रहा है कि वही चीज 200 रुपए की बिकेगी। हमारे हिसाब से 4 आया, इसके हिसाब से 200 आ गया। इसका मतलब है कि 4 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए आ गया। कितने गुना रहेगा ये आपका 50 गुना रहेगा। नहीं निकालना आता तो 4 से 200 में भाग कर देंगे, 50 बार जाएगा। जब 50 का यहां से गुना हुआ तो 50 का इसका मतलब यहां भी गुना हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों भेदभाव हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो 50 पंचे 250, तो इसका मतलब ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा घड़ी का 250। सबसे अच्छा तरीका रहेगा रेशियो मेथड से। तो अब के जितने भी सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, सब क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड समझाया जाएगा।